औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ में आरओ कंपनी ने किया कर्मचारियों का शोषण। आक्रोशित कर्मचारी पहुंचे डोईवाला तहसील। डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ में एक आरओ कंपनी पर कर्मचारियों के शोषण का मामला सामने आया। कंपनी प्रशासन के ऊपर आरोप है कंपनी द्वारा 15 से 20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को बिना कारण कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया। फैक्ट्री में ठेका संविदाकार श्रमिकों के हितों के हनन और शोषण के विरोध में श्रमिकों द्वारा सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय ऋषिकेश और उपजिला अधिकारी कार्यालय डोईवाला में लिखित शिकायत की थी, जिसके चलते द्वेष भावना से कंपनी प्रबंधन द्वारा कई ठेकेदारों का लाइसेंस अनुबंध समाप्त होने की बात कहकर तमाम श्रमिकों को नौकरी से निकाला। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाया कि कंपनी में श्रमिकों से कुशल श्रेणी का कार्य करवाया जाता, जबकि उनको वेतन अकुशल श्रेणी का दिया जाता। कर्मचारी नेता संदीप नेगी ने बताया कि कंपनी द्वारा स्थानीय कर्मचारियों को उनके भुगतान का कोई विवरण न देते हुए नौकरी समाप्ति के नोटिस डाक द्वारा भेजे गए। लगातार 15 से 20 वर्षों से कंपनी में सेवाएं दे रहे श्रमिकों की इस तरह सेवा समाप्त हो गई है। फिलहाल उपजिलाधिकारी डोईवाला अर्पणा डोंडियाल ने एक सप्ताह में कर्मचारी और कंपनी प्रशासन से वार्ता कर मामले के निस्तारण के निर्देश सहायक श्रम आयुक्त को दिए हैं। मुझे कुछ नहीं मिला, मैं अपनी मर्जी से मैं नहीं निकली, अब मुझे निकाला दिया तो मुझे मिलना चाहिए ना कुछ चीज़। अब इन्होंने मुझे रुपया 1.5 लाख कुछ नहीं दिया ना। मुझे जैसा छुट्टी करते उसके पैसे, मेरी एमरजेंसी तबीयत खराब हुई, मैं गेट पास करके चली गई। वो बोले मेडिकल लेके आओ बनवा के, मैं मेडिकल बनवा के लिए आई। इन्होंने बोला मेडिकल को देके जाओ, तुम्हें कोई नहीं लेगा, यहाँ तुम्हारी तबीयत खराब है, नूह बहाना बना के इन्होंने मुझे भगा दिया। आज मुझे 5 तारीख से निकाला, 25 तारीख से आज ये दिन हो गया। आज कितनी 19 तारीख है ना, इन्होंने मुझे अंदर नहीं लिया। जो सैलरी बकाया थी वो मिल गई आपको? सैलरी तो मिली, बाकी पैसे तो नहीं मिला। जो 2 साल काम किया उसका तो मिलना चाहिए था ना थोड़ा बहुत। जब इन्होंने निकाल लिया, अपनी मर्जी से तो नहीं निकली ना मैं, तो मिलना चाहिए ना थोड़ा बहुत। या हमें कंपनी में रख नहीं रहे हैं, या हमें, और जो हम अपनी मर्जी से निकलते तो हमें नहीं चाहिए था। अब ये खुद निकाल रहे तो हमें पैसा दिलाओ उस चीज़ का। कंपनी में 17 सालों से जुड़ा हूँ, 17 साल से जुड़ा हूँ। इस कंपनी में क्या है कि हम स्किल्ड काम करते थे और अनस्किल्ड का पैसा दिया जाता था। तो इस कारण हमने श्रम विभाग से इसकी शिकायत की। जब हमने श्रम विभाग से शिकायत की तो इन्होंने हमारे ऊपर उत्पीड़न करना चालू कर दिया। हमें इधर से पटक, इधर पर, हर डिपार्टमेंट मतलब हर तरीके से हमें तोड़ा। लेकिन वर्कर क्या है, एक मजबूत कड़ी है। वर्कर मतलब मजदूर है लेकिन मजबूत नहीं है वर्कर, लेकिन वर्कर अपने हितों के लिए लड़ता रहेगा हमेशा। तो इन्होंने हमें जब श्रम विभाग से फैसला आया तो इन्होंने लाइसेंस निरस्त कर दिए। बोला कि 5 तारीख आपको बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाए, छुट्टी का नोटिस दिया गया। जब नोटिस पूरा हो, बोला कि आपका लाइसेंस आपको हटाया जाता है कि। तो इसके बाद हमसे कोई बात ही नहीं की मैनेजमेंट ने। कोई पैसा भी बकाया आपका? पैसा बकाया तो दिया उन्होंने, बाई कोरियर दिया उन्होंने, उस पर कोई हिसाब नहीं है। उसमें कोई हमारी ग्रेट्यूटी दी है, उसका हमारे कोई हित लाभ हमें दिया नहीं गया। क्या चाहते हैं, क्या देखो हम वैसे तो हमारे रोज़गार एक विषय है, हमें रोज़गार दिया जाए। रोज़गार नहीं दे सकते तो हमारा इतने वर्कर हैं यहाँ, किराए में लोग रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए भाग रहे हैं। बताइए, उत्तराखंड इस राज्य के लिए बना है, इस स्थानीय लोगों के लिए, हितों के लिए बना हुआ है, लेकिन तब भी क्या करें कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। कि ये हमारे ये सारे श्रमिक लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारे लाल तप्पड़ स्थित कंपनी में काम करते थे, जो श्रमिक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते थे कंपनी में और आरओ कंपनी में। और ये जो हमारे श्रमिक हैं, इन बहुत लंबे समय से, कोई 16 साल से, कोई 17 साल से, कोई 15 साल से, कोई 11 साल से वहाँ पर लगातार काम करते आ रहे हैं। और सारे हमारे स्थानीय श्रमिक ये लोग हैं और इनके द्वारा वहाँ पर कुशल श्रमिकों का कार्य करवाया जाता है। श्रम विभाग के नियमों में भी स्पष्ट उल्लिखित है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर आपको केवल लेबर प्रोवाइड करवाता है हेल्पिंग कार्य के लिए। हेल्पिंग कार्य इसमें आपका जैसे हाउसकीपिंग का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया। लेकिन इन कर्मचारियों से 15-16 सालों से लगातार स्किल्ड का कार्य करवाया जाता था और जो वेतन है उनको अनस्किल्ड का दिया जाता है। पहले इनको ईएल का पैसा नहीं मिलता था, वहाँ पर ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी। लेकिन जब पिछली बार 2018 में श्रमिकों ने आंदोलन किया था, उसके उपरांत इनकी ग्रेच्युटी और ईएल का पैसा मिलना शुरू हुआ। लेकिन अब क्या हो गया, एक बार दोबारा पुनः इनके साथ जब शोषण की बातें सामने आई हमारे, तो इनकी शिकायतें जब इन्होंने ये सहायक श्रमिक कार्यालय में भी की थी। ये देख सकते हैं आपकी 8/10/2025 में इन्होंने श्रमायुक्त महोदय को अपनी कंप्लेन की है। उसके बाद उपजिलाधिकारी महोदय से भी कंप्लेन की है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव वहाँ पर हो रहा है। उसके बाद जब श्रम विभाग में भी इस पर वार्ता चली तो श्रमिकों के हित में ही बात आई है कि भाई वहाँ पर वो कार्य किया जाता है और उसका इस रिपोर्ट में माननीय श्रमायुक्त महोदय द्वारा उल्लेखित भी किया गया है और इसके चलते कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस उन्होंने निरस्त किए हैं। अब कंपनी के कर्मचारी क्योंकि बहुत लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार हमारे स्थानीय श्रमिक हैं,
तो रोज़गार एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में है। तो हमारा यही अनुरोध है कि कोई भी कंपनी हो, ठेका प्रथा की आड़ में हमारे श्रमिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेका श्रम अधिनियम में 1970 में भी स्पष्ट उल्लेखित है, कोई भी कर्मचारी अगर 240 दिनों से अधिक किसी कंपनी में कार्य करता है तो उसको ईएल का पैसा, संवैतनिक अवकाश का पैसा जो आपका होता है, ग्रेच्युटी बोनस, सब चीज़ का वो अधिकारी होता है ना। और लेकिन क्या होता है कि एक ठेका वर्ड सुनने के बाद क्या होता है कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि जी हमारे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमें अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा, हमारे श्रमिकों को अवेयर होना पड़ेगा ताकि वो अपने हितों की लड़ाई स्वयं भी लड़ सके, उन्हें किसी का आवश्यकता न पड़ सके। हमारे माननीय विधायक श्री ब्रजभूषण गहलोत जी द्वारा भी श्रमिक महोदय से वार्ता की गई थी इस विषय में, और एसडीएम महोदय को बताया गया था कि भैया श्रमिकों का जो मामला है, हमारे स्थानीय श्रमिक हैं, इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आज एसडीएम महोदय के समक्ष कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों की वार्ता थी, जिसमें मैडम ने प्रबंधन को निर्देशित किया है कि आप श्रम विभाग कार्यालय में, श्रमिक कार्यालय में श्रमिकों को बुलाइए, उनसे वार्ता कीजिए, जो नियम सम्मत है इनके लिए, श्रमिकों के लिए, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। हमने जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, साथ ही एएलसी और जो लेबर्स हैं, जो वहाँ वर्कर्स थे जिनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनको निकाला गया, उन सभी को बुलाया था। और इसमें हमने कंपनी के मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो एएलसी को एक प्रस्ताव देंगे और उसके बाद हम जो नेगोशिएशंस है वो एएलसी के मीडिएशन में फर्दर ऑन करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।